नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ तेजू मौर्य। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की घटना है राजस्थान के बांसवाड़ा की। बात है 1 फरवरी 2024 की। एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वो बताती है कि उसकी बेटी, जिसका नाम सुहाना है, वो शाम को 4 बजे स्कूल आई। 9 बजे के आसपास उसने कहा कि वो अपने दादी के घर पढ़ने जा रही है। इसके बाद से ही उसको कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, गंभीरता को समझती है। इसके बाद पुलिस उस लड़की की तलाश में जुट जाती है। बात है 2 फरवरी 2024 की, यानी उसके एक दिन बाद। गांव के ही एक कुएं से एक लड़की की लाश मिलती है। लोग उसे बाहर निकालते हैं, पुलिस आती है। लड़की की लाश को देखती है तो उसके चेहरे पे और उसके हाथ पर जख्म के निशान थे, जिससे उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है। आखिरकार गांव वाले और घर वाले पहचान लेते हैं और बताते हैं ये सुहाना है। और साथ ही साथ घर वाले बताते हैं सुहाना कल कपड़े पहने थे, ये सुहाना के नहीं है बल्कि ये किसी और के हैं। वो बताते हैं ये कपड़े सुहाना की एक दोस्त दिशा के हैं। अब पुलिस को शक होता है दिशा पर। अब पुलिस की सुई दिशा की तरफ घूम जाती है। पुलिस दिशा को ढूंढने लगती है। पुलिस दिशा के घर पहुंचती है तो पता चलता है कल से दिशा भी गायब है। पुलिस को थोड़ी टेंशन होती है कहीं दिशा के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। अब दिशा की तलाश में जुट जाती है। अब पुलिस साइबर सेल का सहारा लेती है और दिशा की लोकेशन निकालती है। पता चलता है दिशा का लोकेशन गुजरात के गांधीनगर में है। अब पुलिस की एक टीम पहुंचती है तो पता चलता है दिशा वहां से भाग चुकी है। तो पुलिस अपना पूरा घेराबंदी करती है, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टॉप पर, टैक्सी स्टैंड पर। आखिरकार दिशा को पकड़ा जाता है और उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम दीपक था। दिशा बताती है ये उसका प्रेमी है। इसके बाद दोनों को राजस्थान लाया जाता है और इनसे पूछताछ होती है। दिशा शुरू में इधर-उधर की बातें कर रही थी, लेकिन इसमें जब सख्ती बरती तो आखिरी में दिशा ने सच बताया। दिशा दीपक से प्यार करती है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। दिशा को डर है उसके घर वाले दीपक के साथ उसकी शादी नहीं करेंगे क्योंकि दोनों एक ही गांव के हैं। इस बात को लेकर वो परेशान रहती थी। वो दीपक के साथ रहना चाहती थी, दीपक से अलग होना नहीं चाहती थी। इन सब को सोचते सोचते उसने एक प्लान बनाया। बात है 1 फरवरी। दिशा सुहाना के घर पहुंचती है। दोनों अच्छे दोस्त थे। दिशा सुहाना से कहती है कि वो किसी और गांव जा रही है। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है। अपने घर वालों से कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। इसके बाद दिशा गांव के ही खेत में जाकर छिप जाती है और प्लानिंग के तहत उसने अपने बॉयफ्रेंड को गुजरात से बुला लिया। अब दीपक भी उसके साथ था। दोनों खेत में छिपे हुए थे। तभी रात को सुहाना अपनी माँ से कहती है वो दादी के घर जा रही पढ़ाई करने के लिए। इसके बाद रास्ते में ही दिशा और दीपक मिलते हैं और ये बातें करने लगते हैं। और ये दोनों सुहाना को अपनी बातों में उलझा लेते हैं और बातों बातों में ही गांव के एक कुएं के पास ले जाते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर सुहाना का गला घोट देते हैं, जिससे सुहाना की मौत हो जाती है। प्लानिंग के तहत दिशा अपने घर से अपने कपड़े लेके आई थी। इसके बाद वो सुहाना के कपड़े बदलती है और अपने कपड़े पहनाती है। इसके बाद सुहाना के चेहरे पर और उसके हाथ पर ढेर सारा जख्म कर देते हैं चाकुओं से, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और पहचान में नहीं आए। इसके बाद उसकी लाश को कुएं में ढकेल देते हैं और इसके बाद ये लोग भाग जाते हैं गुजरात। आखिर तुमने सुहाना की हत्या क्यों की? आखिर तुम्हारी दुश्मनी क्या थी? तो दिशा बताती है कि वो दीपक से प्यार करती है, दीपक से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए उसने अपनी मौत की एक झूठी कहानी रची। उसने प्लानिंग के तहत उसने सुहाना की हत्या की, उसका चेहरा बुरी तरह से जख्मी किया और उसके कपड़े बदले, जिससे लोगों को लगे ये दिशा की लाश है। और इसके बाद दिशा अपने बॉयफ्रेंड दीपक के साथ गुजरात के गांधीनगर आ गई। अब ये सोच रहे थे कि लोगों को यही लगेगा कि दिशा की तो मौत हो गई है, लेकिन वो खुशी खुशी गुजरात रहना चाहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जिससे लोगों को सालों साल न पता चले कि दिशा अभी जिंदा है। अब पुलिस इनकी पूरी कहानी सुनती है और इनके ऊपर अपने दोस्त के कत्ल करने के जुर्म में कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और अभी अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। दोस्तों, आज की घटना में हमने देखा किस तरह से वो अपने प्रेमी को पाने के लिए, किस तरह से वो अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपनी स्कूल की एक अच्छी दोस्त का कत्ल कर देती है, उसको मौत के घाट उतार देती है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने प्रेमी के साथ रह सके, उससे अलग ना होना पड़े।
और उसका चेहरा बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिससे वो लाश भी पहचान में आ सके कि ये लाश किसकी है। बाकी आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।